आपके साथ जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दान दिया ताकि हम प्रभु का वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में स्वर्गीय आशीषों को आलोचनाओं को पाए। आणि प्रभूने आजचा दिवस आहे आपल्याला दान म्हणून दिला की त्याच्या उपस्थितीमध्ये स्वर्गीय आशीर्वादाच्या त्या गुप्त गोष्टी आपण प्राप्त कराव्या। आज हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? आज आपल्या जीवनाचा काय उद्देश आहे? बहुत लोग ये जीवन की दौड़ में उनको एक सच्चा लक्ष्य नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा ये दौड़ कहाँ के लिए उनको मालूम नहीं। आणि पुष्कळ लोकांना आपली ही धाव कुठे जात आहे, आपला उद्देश, आपला लक्ष्य काय आहे हे ठाऊक नाही। कल का संदेश में हमने इस विषय में मतलब कुछ विचार कर रहा था आणि कालच्या संदेशमध्ये या संबंधाने काही विचार मनन करत होतो। उसका बाकी में ही मैं आपके लिए एक पूरा एक नया मैसेज रहेगा, लेकिन उसी संबंध में है, इसलिए मैं आपको यही विषय पर बताना चाहूंगा। आणि त्याच विषयामध्ये आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। कल का थोड़ा सा बात पहले मैं याद दिलाना चाहता हूँ आणि काल जे सांगितलंय ते थोडंसं तुम्हाला मी आठवण करून देऊ इच्छितो। फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय का 14 वचन। फिलिपकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 14 वचन। हमारा प्रेषित पौलुस का एक हमारा गवाही का शब्द हम सुनते हैं आणि या ठिकाणी प्रेषित पौलाचा साक्षीचा एक शब्द आपण बघतो। वो कहता है कि मैं एक ही काम करता हूँ आणि तो म्हणतो की मी एकच काम करतो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए प्रेषित पौलुस कहता है कि मैं अभी एक ही काम करता हूँ। आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल म्हणतो की मी फक्त एकच काम करतो, मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूँ। आणि लक्ष्याकडे मी धावत आहे। और उसके लिए उसने क्या किया, आणि त्याकरता त्याने काय केलं, उसका बारे में उससे पहले 8 से 11 तक 7 बातें मैंने बताया, वो मैं संक्षिप्त में आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। आणि 8 ते 11 वचनापर्यंत फिलिपकराचं पत्र 3रा अध्याय 8 ते 11 वचनापर्यंत त्याने ज्या काही गोष्टी केल्या त्या संक्षिप्त रूपाने मी तुम्हाला सांगतो। उस उलाहट की मतलब लक्ष्य में पहुंचने के लिए आणि त्या लक्ष्य स्थानी पोहोचण्याकरता मतलब आपको मालूम है कि प्रभु का दास का लक्ष्य क्या था? आणि प्रभूच्या दासाचा लक्ष्य काय होतं, है मसीह को प्राप्त करना, ख्रिस्ताला प्राप्त करणं। वो इनाम मसीह को प्राप्त करना था आणि त्याचा ते पारितोषिक म्हणजे ख्रिस्ताला प्राप्त करणं होतं। इसलिए जब फिलिपियों की 3रा अध्याय का 8 से 11 तक जब वचन पढ़ता है, आणि फिलिपकराचं पत्र 3रा अध्याय 8 ते 11 वचनापर्यंत ज्या वेळेला आपण पाहतो, पहले वो बोलता है कि मैं मसीह को जीतूं, आणि सगळ्यात पहिले तो म्हणतो की ख्रिस्ताला मी जिंकावं। दूसरा वो बोलता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, आणि दुसरं तो म्हणतो की मी ख्रिस्तामध्ये आढळावं। तीसरा वो बोलता है कि मैं मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की अनुरूप बनूं, आणि तिसरं तो म्हणतो ख्रिस्ताच्या मरणाच्या समानतेमध्ये मी व्हावं। चौथी वो बोलता है कि मैं प्रभु यीशु को जानूं, आणि चौथं तो म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला मी ओळखावं। और पांचवा बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं, आणि पाचवं तो म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य मी जाणावं। छठवा बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की कष्ट में मैं सहभागी हो जाऊं, आणि सहावं तो म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुःखामध्ये मी सहभागी व्हावं। और सातवां बोलता है कि मैं किसी भी प्रकार मृतकों से उस पहला पुनरुत्थान में भाग लूं। आणि सातवं तो म्हणतो की कशाही प्रकारे मेलेल्यातून जिवंत होण्याच्या त्या अनुभवामध्ये मी यावं। ये था प्रभु को प्राप्त करने के प्रति प्रेषित पौलुस का दौड़ का 7 कदम। आणि हे प्रभूला प्राप्त करण्याच्या प्रेषित पौलाचे जी धाव होती त्याचे ते 7 पावलं। अभी हमारे जीवन में हम उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका एक छोटा विवरण मैं आपको बताना चाहूंगा। आणि आपण त्याकरता काय करायला पाहिजे याच्यासाठी छोटंसं विवरण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। उसमें भी मैं आपको 7 ही पॉइंट बोलूंगा, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला 7 मुद्दे सांगेल। उसमें सबसे पहला है कि हम लोग मतलब प्रकाशमान होना चाहिए। आणि त्यामध्ये पहिला एक गोष्ट आहे की त्याच्यामध्ये आपण प्रकाशमान व्हायला पाहिजे। मला इफिसियों का पत्र 5 अध्याय का 14 वचन। इफिसकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याचं 14 वचन। उस लक्ष्य में हमें पहुंचने के लिए आणि त्या लक्ष्य स्थानी आपण पोहोचण्याकरता प्रभु ने हमें क्या होकर के मतलब यहाँ पर दुनिया में रखा है, उसके लिए सबसे पहले बात हमें इस दुनिया में प्रकाश बन करके या ज्योति बन करके जीना चाहिए। आणि आपण या जगामध्ये एक प्रकाश होऊन जगायला पाहिजे। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। देखिए प्रभु बोलता है कि तुम मृतकों से जी उठ,
आणि या ठिकाणी प्रभू म्हणतो की तू मेलेल्यांतून जिवंत हो. अभी भी एक सोया हुआ अवस्था में है. अजून एक निद्रा अवस्थेमध्ये आहे. प्रियो, कई पवित्र लोग खास करके जब ये कोरोना आया तो बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में एक नींद का अनुभव आया. आणि ज्या वेळेला करोना आला त्यावेळेला पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये आत्मिक निद्रावस्था आली. आपको मालूम है, अभी मतलब हर एक लोग बात करने के लिए भी वो दूरी चाहता है. आणि प्रत्येक मनुष्य जो आहे तो बोलताना सुद्धा थोडस अंतर त्याला आवडतं. ये दूरी सिर्फ मतलब एक साधारण बात नहीं, विश्वासियों के बीच में दिल से भी दूर हो गया. आणि हे साधारणत अंतर नाहीये तर ते विश्वासणाऱ्याच्या मनातूनही तो उतरला. इसलिए क्या हो गया, उनमें एक निद्रा का अनुभव है. आणि म्हणून काय झालं, एक निद्रावस्था आली. प्रभु बोलता है कि उस निद्रा अवस्था से जो उड़ो, आणि प्रभू म्हणतो की या निद्रावस्थेमधून उठ. तब प्रभु तुम पर चमकेगा. आणि मग त्यावेळेला प्रभू तुझ्यावर चमकेल. क्योंकि प्रभु ने हमें मत्ती 5:14 के अनुसार प्रभु हमें इस जगत का ज्योति होकर के नियुक्त किया. मत्ते 5:14 अनुसार प्रभूने आपल्याला या जगाचा प्रकाश म्हणून ठेवलेला आहे. अभी हमारे जीवन से वो प्रकाश लोगों को मिलना चाहिए. आपल्या जीवनाच्या द्वारे हा प्रकाश लोकांना मिळाला पाहिजे. आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब सेबुलून और नप्ताली देश में जब आया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जबलून आणि नप्ताली या प्रदेशामध्ये आला. वहां पर ऐसा मतलब लिखा है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा ज्योति देखा. आणि मग त्या ठिकाणी असं लिहिलं की त्यांनी खूप मोठा प्रकाश पाहिला. मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 12 से 17 तक जब वचन पढ़ता है, आणि मग ते त्याचा 4 अध्याय त्याचा 12 ते 17 वचन. हाँ तो हाँ, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में से जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो. जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यारदन के पार अन्य जातियों के गलीली को जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी. उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है. देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का जब प्रचार किया, वहां पर उसका बारे में लिखा है कि वह लोग जो मृत्यु के देश में पड़े थे वो लोगों ने ज्योति देखा. आणि मग या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुवार्ता सांगायला सुरुवात केली. त्यावेळेला या ठिकाणी अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे की जे लोक मरणाच्या अवस्थेमध्ये पडलेले होते त्यांना प्रकाश मिळाला. हाँ, उन देश के लोगों ने बहुत बड़ा एक ज्योति देखा. आणि त्या देशाच्या लोकांनी खूप मोठा एक प्रकाश पाहिला. सुसमाचार हमेशा मनुष्य को अंधकार से ज्योति में लेकर आता है. आणि सुवार्ता नेहमी लोकांना अंधकारापासून प्रकाशामध्ये घेऊन येतो. इसलिए मंडली के बारे में फिलिपियों का पत्री में ही लिखा है कि दूसरे अध्याय का 14-15 वचन में, आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 14 आणि 15 वचनामध्ये असं लिहिलंय, हम लोग इस दुनिया के लोगों के बीच में कैसा प्रकाश देने वाला बनेगा. आणि आपण या जगामध्ये राहताना त्यांना कशा प्रकारे प्रकाश देणारे हो, यही वचन को हम प्रचार करते हुए और मानते हुए. आणि हेच वचन जे आहे ते प्रचार करत आणि पालन करत. 14 और 15 वचन. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो. देखिए, जीवन का वचन जो भी लेकर चलता है वो दुनिया में जलते हुए एक दीपक की नाईत दिखाई देगा. आणि जीवनाचं वचन जो कोणी घेऊन चालतो तो या जगामध्ये जळत असणाऱ्या दिव्याप्रमाणे दिसेल. तो नंबर 1 पॉइंट, हमें उस लक्ष्य स्थान में मैं एक बात आपको खास करके उड़ाकर कहना चाहूंगा कि हमारे लक्ष्य, हर एक उदार पाया हुआ हर एक लोगों का लक्ष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाचा एक उद्देश आहे, ते म्हणजे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करणं. मसीह की ओर से हमारे लक्ष्य कहीं इधर उधर कभी ना हो जाए. आणि ख्रिस्तापासून आपलं जो लक्ष्य आहे तो इकडे तिकडे जाऊ नये. हमारे दिल कहीं इधर उधर ना बहके. आणि आपलं हृदय इकडे तिकडे बहकू नये. आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 3रा वचन में भी जब प्रभु का दास एक डर प्रकट किया, आणि 2 करंथीकराचं पत्र 11 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये प्रभूच्या दासाने एक भीती व्यक्त केली. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन
उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। बोलने का अर्थ कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, वो प्रभु को प्राप्त करने की खिलाफ और कोई भी बातों पर आपका मन को बहकाकर दुनिया की ओर ना ले जाए। आणि आपल्याला प्रभूला प्राप्त करायचं आणि प्रभूला प्राप्त करत असताना आपलं मन जगाच्या गोष्टीकडे कोणी बहकू नये। प्रियोम, इसलिए हमें आज जिस प्रकार प्रभु ने हमें नियुक्त किया वैसा हम ज्योति की समान आज दिखता है क्या? आणि ज्याप्रमाणे प्रभूने आपल्याला नियुक्त केलं त्याप्रमाणे आपण एका प्रकाशाप्रमाणे दिसतो का? दूसरी कदम, आणि दुसरा त्याचा मुद्दा, ये मसीह जीवन एक दौड़ है। आणि ख्रिस्ती जीवन एक धाव आहे। ये दौड़ में हमें कैसे दौड़ना? आणि या धावेमध्ये आपण कसं धावायचं? पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 से 27। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय 24 ते 27 क्या वचन। तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुकुट से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए यहाँ पर ये दौड़ में हमें कितना सावधान रहना चाहिए, उस एक सख्त चेतावनी प्रेरित पौलुस यहाँ पर देता है। आणि या दावेमध्ये किती आपण सावध राहायला पाहिजे याची एकदम सक्त चेतावणी पौल देत आहे। हमारे ये दौड़ में हमारे शरीर कभी कभी साथ नहीं देता, आणि आपल्या या धावेमध्ये आपलं हे शरीर कधी साथ देत नाही। ये दुनिया हमको उस दौड़ में बाधा लाता है, आणि हे जग आपल्याला त्या धावेमध्ये कधी कधी व्यत्यय आणतो। इसमें हमें रोज विजय प्राप्त करना है। आणि याच्यामध्ये दररोज आपल्याला विजय प्राप्त करायचा आहे। आज मेरा मसीह जीवन का दौड़ में मैं कैसा दौड़ता है? आज माझ्या ख्रिस्ती जीवनाच्या धावेमध्ये मी कशा प्रकारे धावतो? मेरा दौड़ में कहीं धीमापन तो नहीं आया, माझ्या धावेमध्ये काही मंदपणा तर नाही आला, है ना? कई रीति में मला धीमापन आ सकता है, आणि पुष्कळ रीतीने हा मंदपणा येऊ शकतो। क्योंकि आपको मालूम है जब गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन जो पढ़ता है, गलातीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? देखा मतलब वे लोग अच्छा रीति में दौड़ने वाले लोग थे, आणि ते चांगल्या प्रकारे धावणारे लोक होते। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कुछ झूठे उपदेशक लोग आया, आणि आपण पाहतो की त्या ठिकाणी खोटे उपदेशक आले, उनका प्रभाव इतना पड़ा, आणि त्यांचा जो प्रभाव आहे तो एवढा मोठ्या प्रमाणात वाढला, उन्होंने सच्चाई को मानना छोड़ दिया। आणि त्यांनी सत्याचं पालन करणं सोडून दिलं। इतना दुखदायक अवस्था है। आणि किती दुःखदायक अवस्था आहे। अरे प्रभु का दास कहता है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, आणि प्रभूचा दास म्हणतो की तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे धावत होते, फिर किसने रोक दिया कि सत्य को न मानो? देखा सत्य को ना मानने के लिए किसने रोक दिया? आणि सत्य न मानावं यासाठी तुम्हाला कोणी थांबवलं? प्रियो, आत्मीय जीवन की दौड़ में हम लोग ध्यान से देखेगा तो बहुत से लोग दाहिने बाएं गिरा पड़ा हुआ हम देखता है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये जर आपण पाहिलं तर उजवीकडे डावीकडे पुष्कळ लोक पडलेले दिसतात। बहुत अच्छा आरंभ किया हुआ लोग अभी वो आरंभ बंद कर दिया, वो दौड़ बंद कर दी। आणि खूप चांगल्या प्रकारे सुरुवात केलेल्या लोकांनी ती धाव बंद केली। वही गलातियों का पत्री में 3 अध्याय का 3 वचन में भी उनको पूछता है, आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये सुद्धा विचारलं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखा आत्मा की रीति पर आरंभ किया, आणि आत्म्याच्या रीतीने सुरुवात केली, परंतु अभी जीवन में आया हुआ प्रतिकूलों में वो शरीरी रीति में वो अंत करना चाहता है। आणि मग जगामध्ये आलेलं जे प्रतिकूल आहे ते बघून तो शारीरिक रीतीने शेवट करू इच्छितो। इतना दुखदायक बात है। आणि किती दुःखदायक गोष्ट आहे। आज हमारा आत्मीय दौड़ कैसा है? आज आपली आत्मिक धाव कशी आहे? आत्मा की अगुवाई के अनुसार दौड़ पा रहे हैं क्या? आत्म्याच्या अनुसार आपण चालत आहोत का? है ना? अब जबकि हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में आ चुका है, आणि प्रभूच्या आगमनाच्या आपण खूप जवळ आलेलो आहोत। हमारा मसीह या मसीह जीवन का दौड़ कैसा है? आपल्या ख्रिस्ती जीवनाची धाव कशी आहे? आज हिम्मत से हम कब पाएंगे? जैसे प्रेरित पौलुस फिलिपियों 2:16 में कहता है, आणि ज्याप्रमाणे प्रेषित पौल फिलिपकराचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये म्हणतो तसं धैर्याने आपण बोलू शकू का? कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। देखा मेरा दौड़ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ, मसीह के दिन वो प्रशंसा का कारण बनेगा करके बहुत याद बांध करके प्रेरित पौलुस गवाही देता है। आणि प्रेषित पौल खूप धैर्याने अशा प्रकारे साक्ष देतो की
माझं धावणं आणि त्याच्यासाठी परिश्रम करणं व्यर्थ झालं नाही, अशा प्रकारची साक्ष मी ख्रिस्ताच्या दिवसामध्ये देईन. मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, हमारा आत्मीय जीवन का शुरुआत से बढ़ करके आज की अवस्था में हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ कैसा है करके जरूर परखना चाहिए. आणि आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये सुरुवातीला कसं होतं त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचं हे आहे की आज माझी आत्मिक जीवनाची धाव कशी आहे. है ना. कोरोना के कारण बहुत लोग अपना वजन का पढ़ाई में और प्रार्थना में इवन संगति में तक बहुत सुस्ती हो चुका है. आणि कोरोनामुळे पुष्कळ लोक प्रार्थनेमध्ये, आत्मिक जीवनामध्ये आणि वचन वाचण्यामध्ये खूप सुस्त झाले. प्रियो, अगर ऐसा कुछ बाधा आ गया है तो जरूर हमें मन फिरना चाहिए. आणि प्रियानो, अशा प्रकारे काही अडखळण आलं तर निश्चितच आपण मन परिवर्तन करायला हमें ये पाहिजे. दौड़ में मुकुट पाना है प्रियो. आणि या दावेमध्ये आपण मुकुट मिळवायचं आहे हमें प्रियानो. कभी पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है. आपल्याला मागे नाही तर पुढे जायचं. हम प्रभु के आगमन से दूर नहीं, निकट आ गया है. आणि प्रभूच्या आगमनाच्या लांब नाही तर आपण जवळ आलोय. जब इक्लेसियास चैप्टर 7 वर्स 8 में इसका शुरुआत में कहता है, आणि उपदेशक त्याचा 7 अध्याय त्याच्या 8 वचनाच्या सुरुवातीचा भाग, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है. हाँ, काम का आरंभ से अंत उत्तम होना चाहिए. आणि कामाची जी सुरुवात आहे त्याच्यापेक्षा त्याचा शेवट चांगला असला पाहिजे. प्रियो, अगर हम अपने जीवन को परखेगा तो प्रियानो, आपण जर आपलं जीवन पारखलं तर पहले से बढ़ करके आज मेरे आत्मिक जीवन में मैं उन्नति पा रहा हूं करके हम गवाही दे पाएंगे क्या? आणि पहिल्यापेक्षा जास्त मी आत्मिक जीवनामध्ये उन्नती प्राप्त करतो ही साक्ष आपण देऊ शकतो का. है ना. आज बहुत लोग थोड़ा सा अपने आप को परखेगा तो वो लोग गवाही देगा कि मेरे जीवन में बहुत गिरावट आया. आणि मग जर थोडस आपण पारखून पाहिलं तर पुष्कळ लोक साक्ष देतील की मी माझ्या आत्मिक जीवनामध्ये खूप खाली पडलो. प्रियो, आप जरूर परखना. आणि प्रियानो, तुम्ही निश्चितच पारखा. मेरे जीवन में कहीं गिरावट तो नहीं पड़ा. आणि माझ्या जीवनामध्ये मी पतन तर नाही पावलो ना. मैं पहले से बढ़ करके आज अच्छा रीति में एक मसीह जीवन की दौड़ को दौड़ पा रहा है कि नहीं? आणि पहिल्यापेक्षा चांगलं ख्रिस्ती जीवनाच्या धावेमध्ये मी धावत आहे का. प्रियो, हमें उस दिन मुकुट पाने लायक दौड़ना है. आणि प्रियानो, त्या दिवसामध्ये आपल्याला मुकुट मिळेल अशा प्रकारे धावायचंय. आपको मालूम है, प्रेषित पौलुस ने जब हमारा दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन में एक गवाही दिया था, आणि दुसरं तिमोथी 4 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये प्रेषित पौलाने अशी साक्ष दिली होती. मैंने हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. बस मेरी दौड़ को मैंने पूरी कर लिया है. आणि मी माझी धाव पूर्ण केली. प्रियो, मेरे और आपकी आगे एक दौड़ है. प्रियानो, तुमच्या आणि माझ्या पुढे एक धाव आहे. हम एक दौड़ में लगा हुआ है. एका धावेमध्ये आपण आहोत. आज अगर हमारा आखिरी दिन रहेगा तो आणि आज जर आपला शेवटला दिवस असेल तर अपन गवाही दे पाएंगे कि मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया. आपण अशी साक्ष देऊ का मी माझी धाव पूर्ण केली. प्रियो, हमें हमारे जीवन के लिए लक्ष्य और हमें दौड़ा जाना. आणि प्रियानो, आपण आपल्या जीवनाच्या लक्ष्य ठिकाणी धावत जाणं हम उस लक्ष्य लगा करके चलना आणि ते लक्ष लावून आपण चालणं. और उसमें हमें मतलब पैदल नहीं चलना, हमें दौड़ना है. आणि आपण पायी नाही चालायचं तर आपल्याला पळायचंय. बोलने का मतलब आत्मिक जीवन में कभी भी धीमापन नहीं आना और उत्साह के साथ अच्छा दौड़ दौड़ना. आणि आत्मिक जीवनामध्ये कधी थंड पडू नये तर खूप उत्साहाने धावायचे. ओके, तीसरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा आणि तिसरा मुद्दा मी तुम्हाला सांगू, कि हमें उस दिन मतलब हम अनंत काल के लिए हम बटोरने वाला बनना चाहिए. आणि मग सार्वकालिक जीवनाकरता आपण प्रतिफळ प्राप्त करणारे व्हायला पाहिजे. उसके लिए हम कब काम कर सकता है? आणि मग त्याकरता आपण कधी काम करू शकतो. गलातियों के पत्र उसकी 6 अध्याय का 7 से 9 तक वचन में जब हम पढ़ता है, आणि गलातीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय 7 ते 9 वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. देखा, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक टाइम पर कटनी काटेगा. आणि आपण जर ढिल्ले नाही झालो तर योग्य वेळेला आपण कापणी कापू. देवा हमारे मानव प्रेषित पौलुस एक महान मानव वेद की बात हमको बता रहा है. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल एक खूप मोठी महान रहस्याची गोष्ट आपल्याला क्योंकि सांगतो. मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा. कारण मनुष्य जे काय पेरेल ते तो कापेल. एक बात जानना प्रियो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आज जो भी हम करता है उसका फल हमें मिलने जा रहा है. आणि आज आपण जे काय करतो त्याचं फळ आपल्याला मिळायला और जाणार आपको आहे. सबको मालूम है, जितना बोएगा उससे भी कई गुना काटेगा. आणि आपल्याला ठाऊक आहे जे काय आपण पेरू त्याच्या कितीतरी पट आपण कापू. तो आज
मैं क्या बोते जा रहा है, आणि आज मी काय पेरत आहे, मेरा आनंद जीवन में मैं काटने लायक इस छोटा जीवन में मैं क्या बोते जा रहा है, इसको हमें ध्यान से देखना है। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये मला जे कापायचंय त्याच्यासाठी मी आता या जीवनामध्ये काय पेरत आहे हे आपण जाणायचंय. क्योंकि हम इस शरीर में रहने के समय में हमको बोने का समय है। आणि आपण या शरीरामध्ये राहत असताना आपण पेरणीची ही वेळ आहे हाँ, इसके बाद में ये उसके लिए मौका नहीं मिलेगा। आणि मग त्याच्यानंतर ती संधी मिळणार नाही. जब नीति वचन का किताब उसकी 22 अध्याय का 8 वचन का शुरुआत में नीती सूत्र त्याचा 22 अध्याय त्याच्या 8 वचनाचा सुरुवातीचा जो भाग. कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा आगे, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। लेकिन जो धर्म की बीज बोएगा, ओके, हाँ, वापस पढ़ना। जो कुटिलता का बीज बोता है जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। अनर्थ ही काटेगा। देखो, कुटिलता का बीज बोएगा तो क्या काटेगा? अनर्थ काटेगा। आणि कुटिलता जर पेराल तर तुम्ही अनर्थच कापाल. हमें धर्म के काम करना चाहिए, आपण नीतीचे काम करायला पाहिजे. परंतु अगर कुटिलता का काम करता है तो आणि कुटिलपणाचं काम करतो तर प्रयोग जरूर वो अनर्थ काटेगा। आणि निश्चितच तो अनर्थ कापेल. है ना, जब योशुआ मानव रूबेनी और गादी लोगों को कहने वाले एक शब्द हम लोग गणना का किताब उसका 32 अध्याय का 23 वचन में पढ़ता है। गणना त्याचा 32 अध्याय त्याचं 23 वचन. हाँ, गणना उसका 32 अध्याय का 23 वचन। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुमको तुम्हारा पाप का फल मिलेगा। आणि तुम्हाला तुमच्या पापाचं फळ मिळेल. ये मतलब जोशुआ मतलब ये रूबेनी और गादी लोगों को कहने वाला बात है। आणि रुबेन आणि गादी लोकांना योशुआ बोलणारी ही गोष्ट आहे. सॉरी, योशुआ नहीं, मोशे कहने वाला बात है। आणि मोशे बोलणारी ही गोष्ट आहे. यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आणि या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या. वे लोग उनके पास आकर के क्या कहा? आणि ते लोक त्याच्याकडे येऊन काय बोलले? मोशे को कहता है, मोशेला ते असं म्हणतात. उसका 32 अध्याय का 1 से आप थोड़ा पढ़िएगा, 1 से 5 तक पढ़िए। आणि गणना 32 अध्याय 1 ते 5 वचन वाचा. रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उनके याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीजार याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशेबोन, एलालेल, सबाम, नबो और इबोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलाई है वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी नीच भूमि हो, हमें यारदन पार न ले चल। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोगों ने वहां पर अच्छा हरियाली देश देखा तो उन्होंने मोशे से मांग किया कि हमको योर्दान के पार लेकर मत जाओ, या प्रभु ने जो वायदा किया वो देश में लेकर के मत जाओ करके विनती किया. आणि मग त्या ठिकाणी त्यांनी त्या देशामध्ये खूप चांगल्या प्रकारची हिरवळ बघितली. त्यावेळेला त्यांनी मोशेकडे अशा प्रकारे विनंती केली की परमेश्वर जे वचन दत्त देश आम्हाला देऊ इच्छितो त्या देशामध्ये आम्हाला तू घेऊन जाऊ नको, तर आम्ही याच देशामध्ये खूप खुश आहोत. और वो बोलता है कि जब तक इस्राएल लोगों को वायदा का देश अपना अधीन नहीं होता तब तक हम लोग लड़ाई के लिए तैयार होकर के आगे आगे चलेगा. आणि मग जोपर्यंत इस्रायल लोकांना वचन दत्त देश भेटत नाही तोपर्यंत युद्धाकरता आम्ही पुढे पुढे जाऊ. वो उसी अध्याय का 16 से 18 तक वचनों में वो बात हम देखते हैं. आणि गणना 32 अध्याय 16 ते 18 वचनापर्यंत आपण हे पाहू शकतो. मैं अभी सारे वचनों को अभी पढ़ाने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं बोल कर जाता हूँ. आणि सर्व वचन वाचण्याकरता वेळ नाही म्हणून मी सांगत पुढे जाऊया. और हम देखते हैं कि वे लोगों ने ऐसा किया आणि आपण पाहतो की त्या लोकांनी तसं केलं. लेकिन उसके बीच में जब मानो मोशे उन लोगों को बोलने वाले शब्द है, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तुम पाप का फल भोगेगा. आणि जर तुम्ही असं नाही केलं तर तुम्ही पापाचं फळ भोगाल. लेकिन जब हम योशुआ की किताब 22 अध्याय का 7-8 वचन अगर पढ़ेगा तो आणि योशुआ त्याचा 22 अध्याय 7 आणि 8 वचन जर आपण पाहिलं हम तर देखते हैं कि उन लोगों ने अपना जो दिया वो वचन पूरा किया. आणि त्या लोकांनी आपल्याला दिलेलं वचन त्यांनी पूर्ण केलं. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सांगायचं तात्पर्य काय? इंसान जो बोएगा वो काटेगा. मनुष्य जे काय पेरेल तेच तो कापेल. हम लोग याकूब के जीवन के बारे में जानता है. आणि याकोबाच्या जीवनासंबंधाने आपण जाणतो याकूब ने जो बोया उसने अपने जीवन में काटा.
आणि याकोबाने जे काय पेरलं ते आपल्या जीवनामध्ये कापलं. बाइबल में हमको ये एक बात क्लियर समझाता है कि मनुष्य जो बोएगा उसके अनुसार उसको मिलेगा. आणि बायबल एक गोष्ट आपल्याला स्पष्ट सांगते की मनुष्य जे काय पेरेल त्याप्रमाणे तो कापेल. प्रियो, आज हम कैसा मतलब कार्य को कर रहा है. आणि प्रियानो, आज आपण कशा प्रकारचं कार्य करत आहोत वास्तव में अनंत काल में काटने लायक काम करता है कि नहीं. आणि खरोखरच त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये कापणी कापेल असं काम आपण करतो का? अगर हम आत्मा में बोएगा तो आपण आत्म्यामध्ये पेरू तर अनंत काल का, उस अनंत फायदा का, अनंत काल का आशीष की बातें काटेगा. आणि मग त्या सार्वकालिक जीवनाच्या आशीर्वादाच्या गोष्टीची कापणी करू. इसलिए हमें परखना चाहिए, आणि म्हणून आपण पारखायला मैं पाहिजे आज किस प्रकार का कार्य करता है. आज मी कशा प्रकारे कार्य करू. जो भी हम काम कर रहा है वो बोने का काम है, आणि जे आपण काम करतो ते पेरणीचं काम और आहे. मरने के बाद वो काटने का काम समय आएगा और काटेगा. आणि मग वेळ आल्यानंतर ती कापणीची वेळ येईल आणि मग आपण ती कापणी करू. ओके, चारवा पॉइंट. आणि चौथा मुद्दा, मला समय कम होने के कारण थोड़ा जल्दी जाता हूँ. आणि वेळ कमी असल्या कारणाने पटकन आपण पुढे जाऊया. हमें अनंत काल के लिए आत्माओं के लिए जाल बिछाना चाहिए. आणि सार्वकालिक जीवनाकरता आत्मे पकडण्याचं जाळ आपण टाकलं पाहिजे. आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो बुलाया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना ज्या वेळेला बोलवलं, वे लोग पहले जो बुलाहट पाया और वो समुद्र के किनारे पे खड़ा था. आणि पहिले जे पाचारण प्राप्त झालेले लोक जे आहेत ते समुद्राच्या किनारी बसलेले होते वो लोग मछली पकड़ने वाले लोग थे. आणि ते मासे पकडणारे होते. तो प्रभु उनको क्या बोला? आणि त्यावेळेला प्रभू त्यांना काय म्हटला? मत्ती 4:19 वचन, मत्ते 4 त्याचं 19 वचन, मेरे पीछे बोले, माझ्या पाठीमागे ये मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा. आणि तुला मी मनुष्याला पकडवणारा बनवेल. ये कितना अनमोल बात है ना. आणि किती अनमोल गोष्ट आहे. प्रभु ने कैसा प्रमोशन दिया. आणि बघा प्रभूने कसं प्रमोशन दिलं. प्रभु के पीछे चलेगा तो आणि प्रभूच्या पाठीमागं चालले तर मछली पकड़ने वाले नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा. आणि मासे पकडणार नाही तर माणसे पकडणारा तू होशील. कितना अंदर है ना. आणि किती फरक आहे. एक मछली बेचेगा तो क्या मिलेगा? आणि जर एक माशा विकला तर काय मिळेल. एक बोट पूरा भर करके जिंदगी भर बेचते रहेगा तो क्या मिलेगा? आणि पूर्ण बोट भरून जर मासे आयुष्यभर विकत राहिले तर काय भेटेल. परंतु प्रियो, एक आत्मा का दाम कितना है? आणि प्रियानो, एका आत्म्याचं मोल किती आहे. सारा संसार से भी ज्यादा. आणि सर्व जगापेक्षा ही जास्त. कितना अनमोल बात है. किती अनमोल गोष्ट आहे. आज प्रभु में आने के बाद में हमने कितना आत्मा को जीत पाया. आज आपण प्रभू मध्ये आल्यानंतर किती आत्मे जिंकू शकलो. हमने ये सुसमाचार का जाल डाला क्या? आणि या सुवार्तेचं जाळं आपण टाकलं का? ये जरूरी बात है अपने आप को परखना. आणि हे गरजेचं आहे आपण स्वतःला पारखा. जब पत्रोस ने पेंतुकोस के दिन में खड़ा होकर के प्रचार किया, आणि पेत्राने पेंटिकोसच्या दिवसामध्ये उभं राहून ज्या वेळेला प्रचार केला, जब आपको मालूम है जब प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय का 41 वचन में हम देखते हैं, प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 41 वचनामध्ये आपण अतः पाहतो. जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए. देखा, वो एक ही बार जाल डालने से 3000 आत्माएं मिल गया. आणि एकदा जाळं टाकल्यानंतर 3000 आत्मे मिळाले. आप देखो प्रियो, ये कितना अनोखा मतलब मनुष्य को पकड़ने वाला मार्ग है. आणि प्रियानो, तुम्ही बघा किती अद्भुत असा मनुष्याला पकडणारा हा मार्ग आहे. आज हम में से हर एक लोग सुसमाचार का जाल डाल करके आत्माओं को जीतने के लिए उनसा ये किया. आणि आपल्यापैकी प्रत्येक जण सुवार्तेचं जाळं टाकून आत्मे जिंकणारे आहोत का? वो दर्शन हमने पाया है कि नहीं? आणि ते दर्शन आपल्याला मिळालेलं आहे का? आज भी बहुत लोग सुसमाचार सुनाने के लिए ले जाता है, आणि आज पुष्कळ लोक सुवार्ता सांगायला घाबरतात. लेकिन रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है. रोमकाराचं पत्र त्याचा 1 अध्याय आणि त्याच्या 16 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देतो. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है. देखा, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं लज्जा था. आणि सुवार्ता सांगायला मला लाज वाटत नाही. प्रियो, आज मुझे सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों को मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, आपको सुसमाचार सुनाने में लज्जा होता है क्या? आणि मला ऐकणाऱ्या प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी विचारू इच्छितो, तुम्हाला सुवार्ता सांगायला लाज वाटते का? आप जिस देश में रहता है वो देश का आपका पड़ोसी लोग, आपके आसपास के लोग सब सुसमाचार सुना है क्या? आणि तुम्ही ज्या ठिकाणी राहता ते तुम्ही
तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही सुवार्ता सांगितलेली आहे का? प्रियो, ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। प्रियानो, ही आपली खूप मोठी जबाबदारी आहे. जहाँ पर भी प्रेरित पौलुस जब जाता था या रहता था, आणि जिथे कुठे प्रेषित पौल जात होता, राहत होता, वहां पर वो क्या करता था? आणि त्या ठिकाणी तो काय करत असे? सारे लोगों को घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाते थे। आणि सर्व लोकांना घरोघरी जाऊन सुवार्ता सांगत असे. और वो बोलता है, उसका एक गवाही के शब्द सुनो, आणि त्याचा एक साक्षीचं वचन आहे का? रोमियो 15 अध्याय का 23 वचन में रोमकाराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 23 एक वचनामध्ये सुंदर गवाही हम सब देखता है। आणि एक सुंदर साक्ष आपण पाहतो. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से नहीं, रोमियो 15 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही. देखा, अभी ये देश में अभी सुसमाचार सुनाने के लिए अभी कोई जगह नहीं रहा। आणि आता सुवार्ता सांगण्याकरता काही जागा राहिली नाही. क्या अनोखा गवाही है प्रियो। आणि काय अद्भुत साक्ष आहे प्रियांनो. आप सोचो, आणि थोडासा विचार करा, हम लोग रहने के जगह में ऐसे कोई रह गया क्या? कोई किसी को हमने सुसमाचार नहीं सुनाया? आणि आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी कोणी असं राहून गेलं का आपण सुवार्ता नाही सांगू शकलो? हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आपली खूप मोठी जबाबदारी और आहे. आप बड़ा बिल्डिंग में अपार्टमेंट में रहता है तो वो पूरा बिल्डिंग के लोग आपके द्वारा सुसमाचार सुनाए क्या? आणि तुम्ही एका मोठ्या बिल्डिंग मध्ये राहता तर त्या बिल्डिंगच्या लोकांनी तुमच्याद्वारे सुवार्ता ऐकली आहे का? आप जो शहर में रहता है वो शहर का लोग प्रभु का वचन आपके द्वारा सुनाए क्या? आणि ज्या शहरामध्ये तुम्ही राहता त्या शहरातल्या लोकांनी तुमच्याद्वारे सुवार्ता ऐकली आहे का? आप गांव में रहता है तो आपका सारा गांव के लोग ये सुसमाचार सुनाए क्या? आणि ज्या गावामध्ये राहता त्या गावातल्या लोकांनी तुमच्याद्वारे सुवार्ता ऐकली आहे का? निश्चय एक दिन हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। आणि निश्चितच एक दिवस आपल्याला त्याचा हिशोब द्यावा प्रियो, लागेल. आत्मा को जीतने के लिए आपके पास सुसमाचार का जाल है, जरूर जाल डालो। आणि आत्म्याला जिंकण्याकरता तुमच्याकडे सुवार्तेचं जाळं आहे, निश्चितच ते जाळं टाका. उसमें हमें कई बहुत मूल्यवान आत्माएं मिलेगा। आणि त्याच्यामध्ये खूप मोलवान आत्मे आपल्याला भेटतील. मुझे जीवन में इस बात में गवाही देने के लिए बहुत बात है, लेकिन अभी मैं गवाही के लिए टाइम नहीं लेता हूँ। आणि माझ्या जीवनामध्ये या बोलण्याकरता खूप साक्ष आहे, पण त्याच्याकरता मी आता वेळ देत नाही. जो देश में प्रभु ने मुझे भेजा, वो देश में पूरा प्रभु का सुसमाचार सुनाने में मैं बहुत उत्साही रहा। आणि प्रभूने मला ज्या ज्या भागामध्ये पाठवलं त्या संपूर्ण भागामध्ये सुवार्ता सांगण्याकरता मी खूप उत्साही होतो. ओ प्रभु का धन्यवाद हो। आणि त्याकरता प्रभूला धन्यवाद. ये सब प्रभु ने किया, आणि हे सर्व प्रभूने केलं. कभी मैंने नहीं किया, हे मी नाही केलं, मेरे सामर्थ्य नहीं, माझं सामर्थ्य प्रभु नाही. का दिया हुआ अनुग्रह है। आणि देवाची आहे ती कृपा. प्रभु ने बोझ दिया आणि प्रभूने ते ओझं दिलं. और प्रभु ने वो काम करवाया। आणि प्रभूने त्या काम केलं. प्रभु ने द्वार खोल कर दिया। आणि प्रभूने दरवाजा उघडून दिला. आपको मालूम है, सुसमाचार सुनाने के लिए द्वार खोल कर देना प्रभु का कार्य है। आणि सुवार्ता सांगण्याकरता द्वार उघडून देणे हे प्रभूचं काम आहे. आपको मालूम है, प्रभु द्वार नहीं खोल कर देगा तो आणि प्रभूने जर दरवाजा उघडून नाही दिला तर वहां पर कुछ भी काम नहीं होगा। आणि त्या ठिकाणी काहीच काम होणार नाही. 12 कोरिन्थियों 16 अध्याय के 9 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है। पहिले करंथीकराचं पत्र 16 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देतो. क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है. हाँ, देखिए, सुसमाचार जहां पर भी सुनाएगा वहां विरोधी तो बहुत होता है, आणि सुवार्ता जिथे कुठे सांगाल त्या ठिकाणी विरोधी तो खूप राहतील. लेकिन वहां पर प्रभु का दास कहता है कि मेरे लिए प्रभु ने एक द्वार खोला। आणि त्या ठिकाणी प्रभूचा दास म्हणतो की परमेश्वराने माझ्याकरता एक दरवाजा उघडला. कितना अनोखी बात है। आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे. प्रभु द्वार खोलता है प्रियो। आणि प्रभू दरवाजा उघडतो प्रिय. जिसको वास्तव में प्रभु बोझ दिया है तो उनके लिए प्रभु द्वार खोलता है। आणि ज्याला खरोखर प्रभूने ओझं दिले त्याला त्याच्यासाठी प्रभू दरवाजा उघडतो. आणि उसी बात दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 12 वचन में भी हम पढ़ता है। दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये सुद्धा आपण पाहतो. जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रियास आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया. देखा, प्रभु ने मेरे लिए त्रोआस में एक द्वार खोल कर दिया। आणि त्रोआस मध्ये प्रभूने माझ्याकरता एक दरवाजा उघडून दिला. भाइयों, आज आप महाराष्ट्र का कोई भी कोण में रहता है, मैं आपको बोलता हूँ, आज भी प्रभु आपके लिए द्वार खोल कर रखा है, क्योंकि अभी तक इतना रुकावट नहीं है। आणि तुम्ही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कोपऱ्यामध्ये राहा, पण प्रभूने आतापर्यंत तुमच्यासाठी दरवाजा उघडून दिलेला आहे. तुम्हाला सुवार्ता सांगण्याकरता काही अडखळण नाही. मुझे मालूम है, कई इंडिया में स्टेट में सुसमाचार सुनाने के लिए रुकावट बहुत है। आणि मला माहिती आहे की भारतामध्ये असे काही राज्य आहे की ज्या ठिकाणी सुवार्ता सांगण्याकरता
अडखळण आहे. लेकिन अभी भी हम रहने वाला महाराष्ट्र में ऐसा कोई रुकावट नहीं है, अभी भी प्रभु द्वार खोल कर रखा है. आणि अजूनही आपण राहणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये सुवार्ता सांगण्याकरता आपल्याला काही अडचण नाहीये. प्रभूने आपल्याकरता दरवाजा उघडा ठेवला आहे. प्रिय अवसर को नष्ट ना करो. प्रियांनो, जी संधी आहे तिला वाया जाऊ देऊ नका बहुत उत्साह के साथ आत्मा जीतो, यीशु समाज का जाल डालो. आणि खूप उत्साहासह आत्मे जिंका आणि सुवार्तेचं जाळं टाका. ओके, पांचवी बात मैं आपको बताऊं पाचवी गोष्ट मी तुम्हाला सांगू कि मतलब हालेलुया, हमारे भलाई के लिए हमें दूसरे को मदद करना है. आणि लोकांचं चांगलं व्हावं याकरता आपण त्यांना मदत करायची आहे. फिलिपियो 4 का 3 वचन. फिलिपकराचं पत्र 4 त्याचं 3 वचन. हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया. मतलब तू उनकी सहायता कर. आणि तू त्यांना सहाय्य कर. प्रियो, आज ये छोटा सा जीवन में दूसरे को सहायता करने के लिए जो भी अवसर मिलता है हमें नष्ट नहीं करना चाहिए. आणि आपण इतर लोकांना सहाय्य करण्यामध्ये जी काही संधी मिळते ती आपण नष्ट करायची नाहीये. है ना? दूसरे को सहायता करना हमारा कर्तव्य है. आणि इतर लोकांना सहाय्य करणं आपलं कर्तव्य आहे. आपको मालूम है प्रभु उन भले कामों के लिए हमें सर्जा है. आणि प्रभूने आपल्याला त्या चांगल्या कामाकरता बनवलेलं आहे. जो गलातियों 6 का 10 वचन में जब हम पढ़ता है, आणि गलातीकराचं पत्र 6 आणि त्याच्या 10 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे आपण वाचतो, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, भलाई करे. विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ. विश्वासी भाइयों के साथ विशेष करके हमें भलाई करने में बहुत उत्साही बनना चाहिए. आणि विशेष करून जे आपले विश्वासू भाऊ आहेत त्यांच्यासोबत चांगलापणा करण्यासाठी आपण खूप उत्साही राहायला पाहिजे. ऐसा काम करने से हमारा स्वर्गीय पिता का महिमा होता है. आणि असं काम केल्यानंतर आपल्या स्वर्गीय पित्याचा गौरव होतो. आपको मालूम है तीतुस का पत्री में यही बात को 5 बार पौलुस उठा कर कहता है. आणि तिताच्या पत्रीमध्ये हीच गोष्ट पौल 5 वेळा प्रकर्षाने सांगतो. उसका 2 अध्याय का 7 वचन. 2 7 वचन. सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना. देखा, विश्वासियों को प्रभु दास कहता है हर एक पवित्र लोग भलाई काम करने में नमूना बनाना. आणि विश्वासू जे आहे त्यांना प्रभूचा दास असं म्हणतो की प्रत्येक कामासाठी आपल्या स्वतःला चांगल्या कामाचा एक नमुना बनव. उसका 14 वचन. त्याचं 14 वचन. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो. देखा, भले भले कामों में हमेशा सरगम रहना. आणि चांगल्या चांगल्या कामामध्ये खूप उत्साही राहा. उसका 3 अध्याय का 1 वचन. 3 त्याचं 1 वचन. और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे. हर एक अच्छा काम के लिए तैयार रहना. आणि प्रत्येक चांगल्या कामाकरता तैयार राहा. उसका 8 वचन. त्याचं 8 वचन. 3 त्याचं 8 वचन. ये बात सच है कि और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वो भले कामों में लगे रहे और ध्यान रखे. मतलब वो बहुत बड़ा मतलब उसमें लगे रहना या उसमें बहुत उत्साही बना रहना. आणि चांगल्या कामामध्ये खूप उत्साही किंवा लवलीन राहणं. उसका 14 वचन. त्याचं 14 वचन. हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखो, ताकि निष्कलंक रहो. मतलब अच्छे कामों में मतलब लगा रहना सीखना है. आणि चांगले काम करण्यामध्ये आपण लवलीन राहणं शिकायचं आहे. प्रभु के चुने हुए लोग वो काम अगर नहीं करेगा तो आणि प्रभूच्या निवडलेल्या लोकांनी जर ते काम केलं नाही तर प्रभु को बहुत दुख है. प्रभूला खूप दुःख आहे. जब एजेकिएल नबी की किताब 16 अध्याय का 49 वचन में आणि एजेकिएल त्याचा 16 त्याच्या 49 वचनामध्ये सोदोम की बड़ा गलती के बारे में यहाँ उड़ाकर कहता है. आणि सोदोमाची खूप मोठ्या चुकी संबंधाने या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. वो क्या है? आणि ती काय आहे? अतः वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया. और आगे फिर शमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए. उन्होंने दरिद्रों को मदद नहीं किया. वो शब्द काम है 49 में तो है, तेरा बहन सोदोम की जैसा बुराई किया और देख तेरी बहन सदम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी. करेक्ट.
दीन दरिद्रों को नहीं संभालती थी। आणि जे गरीब दरिद्री लोक आहेत त्यांना ती सांभाळत नव्हती. बोलने का मतलब क्या है कि आणि हमें दरिद्रों को हमें संभालना चाहिए या मदद करना चाहिए। आणि जे गरीब आहे त्यांना आपण सहायता करायला पाहिजे. आपको मालूम है जब उस लाजर धनवान की उस संभव में वो धनवान व्यक्ति को वह गलती क्या है, उन्होंने वो लाजर का सुधी नहीं लिया। आणि मग तो श्रीमंत मनुष्य आणि लाजर हे जे घटना आहे त्याच्यामध्ये त्या श्रीमंत मनुष्याची चूक काय होती की लाजराला त्याने सहाय्य केलं नाही. यो इसलिए अभी उसको उस दंड पाने वाले जगह में जाना पड़ा। आज भी वो दंड पाने वाले जगह में दंड पा रहा है। आणि म्हणूनच ते दंड यातना भोगण्याच्या ठिकाणी त्याला तिथे जावं लागलं आणि अजूनही तो यातना भोगत आहे. तो हमारे कर्तव्य को नहीं भूलना प्रिय। आणि आपण आपलं कर्तव्य विसरायचं हम नाही. पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने अभी दिया हुआ मौका है। ये समय पर हमें अपनी भाई बहनों को जिसको जरूरत है उसको मदद करना चाहिए। आणि आपण चांगल्या गोष्टी करण्याकरता प्रभूने आपल्याला दिलेली ही सुंदरशी वेळ आहे. आपण आपल्या भावांना मदत करायला पाहिजे. हाँ, और चतुर्थ बात मैं आपको जल्दी बताऊं, आणि 6वी गोष्ट तुम्हाला लवकर सांगू, हमें एक प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए। आपण एक प्रार्थना जीवन जगायला पाहिजे. और वो प्रार्थना का प्रभु से उत्तर मिलने लायक प्रार्थना जीवन चाहिए। आणि त्या प्रार्थनेचं प्रभूपासून उत्तर मिळेल ह्या योग्यतेची ती प्रार्थना असली पाहिजे. कब उत्तर मिलेगा? आणि उत्तर केव्हा मिळेल? जब यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय का 13-14 वचन। आणि योहान त्याचा 14 अध्याय त्याचं 13 आणि 14 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखा, प्रभु का वायदा है, मेरे नाम से तुम प्रार्थना करना। आणि या ठिकाणी प्रभूचं अभिवचन आहे की तू माझ्या नावाने प्रार्थना कर. ठीक है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आणि याचा अर्थ खूप गहन आहे. प्रभु के नाम पर हमारा प्रार्थना करना है तो उसका लायक प्रार्थना रहेगा। आणि प्रभूच्या नावामध्ये जर प्रार्थना केली तर त्याच्या योग्यतेची ती प्रार्थना राहील. कभी भी मला एक गलत प्रार्थना नहीं रहेगा, गलत मांग नहीं रहेगा। आणि ती चुकीची मागणी राहणार नाही. अभी देखो, अभी मेरे नाम पर कोई भी जा करके शराब नहीं मांगेगा, आणि माझ्या नावावर जाऊन कोणी दारू मागणार नाही. क्योंकि उनको मालूम है प्रभु का दास वो कभी भी अनुमति नहीं देगा। आणि त्यांना माहिती आहे की प्रभूचा दास याला परवानगी देणार नाही. ऐसे है तो असं आहे तर. जब हम प्रभु से जो मांगता है आणि प्रभूकडे ज्या वेळेला मागतो, और प्रभु यीशु के नाम पर जब मांगता है, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये ज्या वो वेळेला कितना अधिक प्रभु को महिमा देने वाला बात रहेगा। आणि ते किती जास्त प्रभूला गौरव देणारी गोष्ट होईल. आज भी बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना का उत्तर पाया हुआ संतुष्टि नहीं है। आणि आजही पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं अशा प्रकारचं एक समाधान किंवा एक शांती नाहीये. क्यों नहीं? का नाही? उसका एक कारण है, त्याचं एक कारण उसका आहे. 16 अध्याय यूहन्ना 16 का 23-24। आणि योहान त्याचा 16 अध्याय त्याचं 23 आणि 24 वचन. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परम बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हम प्रभु के नाम से मांगते हैं क्या? आणि सांगायचं तात्पर्य प्रभूच्या नावात आपण मागतो का? और वो वास्तव में हमें मिलता है कि नहीं? आणि खरोखर आपल्याला ते भेटतं का नाही? मैं तो बोलता हूँ मांगने से पहले वो देने वाला है। आणि मी तो म्हणतो मागण्याच्या अगोदर तो देणारा आहे. वो संतुष्टि प्रभु के लोगों में है, आणि ते समाधान प्रभूच्या लोकांमध्ये आहे. इसलिए आप प्रभु के राह पर है आणि म्हणून तुम्ही प्रभूच्या मार्गामध्ये और आहात. प्रभु की इच्छा में अगर मांग रहे हैं, आणि प्रभूच्या इच्छेमध्ये तुम्ही मागत आहात ना मिलने वाला सवाल नहीं, आणि तुम्हाला भेटणार नाही असा प्रश्नच नाही. क्योंकि ये प्रभु का वचन है प्रियो। कारण हे प्रभूचं वचन आहे. इसलिए इस अंत समय में मैं आपको एक बात जिताना चाहूंगा, आणि या शेवटल्या काळामध्ये एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. बहुत एक प्रार्थना जीवन हर एक पवित्र लोगों में चाहिए। आणि खूप एक प्रार्थना जीवन प्रत्येकामध्ये राहायला पाहिजे. पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन, उसके लिए मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहिले पेत्र 4 अध्याय त्याचं 7 वचन तुम्हाला वाचायला सब सांगेल. बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रियो, हमें संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना है। आणि आपण संयमी राहून प्रार्थनेकरता तत्पर इन राहायचे. दिनों में पवित्र लोग अधिक से अधिक प्रार्थना जीवन बिताना जरूरी है प्रियो। आणि या दिवसामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी प्रार्थनामय जीवन जगणं गरजेचं आहे. क्योंकि अभी कष्ट मसीह लोगों को प्रतिकूल मानव रुकावट बहुत बढ़ते जा रहा है। आणि ख्रिस्ती लोकांना आता पुष्कळ प्रकारचं अडखळण येत आहे. इसी कारण म्हणून मैं आपको विनती करता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन को जरूर परखना। आणि मी तुम्हाला विनंती करतो तुमचं प्रार्थना जीवन निश्चितच पार करा प्रार्थना में लवलीन रहना। आणि प्रार्थनेमध्ये लवलीन राहा. मैं एक प्रार्थना के ऊपर एक शब्द भी पढ़ के आगे एक और पॉइंट बोल के जल्दी खत्म कर देता हूँ। आणि प्रार्थनेवर एक वचन सांगून अजून एक पॉइंट सांगून मी लगेच थांबतो. लूका 21 का 36। लूक त्याचा 21
अध्याय त्याचं 36 वचन. इस होने वाले सारे बातों को पार करने के लिए और प्रभु के सामने खड़ा होने के योग्य बनने के लिए निरंतर प्रार्थना में जगे रहो. आणि येणाऱ्या घटनेपासून तुम्ही वाचण्याकरता आणि प्रभू समोर उभे राहण्याकरता तुम्ही जागे राहून निरंतर प्रार्थना करा. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. इतना अनोखा बात है प्रिय. आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे. और पॉइंट में 7वां पॉइंट भी बोल के जल्दी खत्म कर देता आणि हूं. 7वा पॉइंट आहे बोलून मी लवकर थांबेल. प्रिय मसीह जीवन जैसे हमने देखा एक दौड़ है, आणि ख्रिस्ती जीवन बघितलं आपण एक धाव आहे. उसी प्रकार मसीह जीवन एक लड़ाई है. आणि त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती जीवन एक युद्ध सुद्धा आहे. पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 12 वचन. पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याचं 12 वचन. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. और उस अनंत जीवन को धर ले. हाँ प्रियो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है. आणि विश्वासाचं सुयुद्ध करायचं. हम लोग जब से प्रभु में आया, आणि आपण जेव्हापासून प्रभू मध्ये आलो प्रियो, एक अच्छा लड़ाई के मैदान में, आणि आपण एक चांगल्या युद्धाच्या मैदानामध्ये आलो. हमेशा इस लड़ाई में हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें इस लड़ाई के बारे में अच्छा ज्ञान चाहिए. आणि या युद्धामध्ये आपल्याला विजय प्राप्त करायचं तर त्याच्या संबंधाने ज्ञान असणं गरजेचं आहे. अगर जिसको अगर लड़ाई की ज्ञान नहीं है वो धोखा खाता है. आणि ज्याला युद्धाचं ज्ञान नाहीये तो फसल्या जातो. हमारा लड़ाई कैसा है? आपलं युद्ध कसं आहे? किसके साथ है? कोणासोबत आहे? पड़ोसी के साथ, शेजाऱ्यांसोबत, अपने भाई बहनों के साथ? आपल्या भावा बहिणीसोबत नहीं नहीं. नाही. एफएससी के पत्री 6 अध्याय के 12 वचन. आणि पिस्काराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 12 वचन. वो भी बोल के मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ. आणि हे बोलून मी लवकर थांबेल. क्योंकि हमारे ये मलयुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. हाँ देखिए, हमारी लड़ाई किसके साथ है करके सुंदर वर्णन है. आणि आपलं युद्ध कोणासोबत आहे हे खूप सुंदर वर्णन आहे. प्रियो, हमें इस लड़ाई के बारे में अच्छा जानकारी पाना चाहिए. आणि प्रियांनो, या युद्ध संबंधाने चांगली माहिती और गरजेचं हमें आहे. एक अच्छा लड़ाई लड़ना है. आणि एक चांगलं युद्ध लढायचं आहे. प्रेषित पौलुस बोला कि मैंने अच्छा युद्ध लड़ा. आणि प्रेषित पौल म्हणतो मी चांगलं युद्ध लढलो. हाँ प्रियो, हमारा आज में किस प्रकार का ये लड़ाई लड़ रहा है. आणि हो प्रियांनो, आपण कशा प्रकारचं युद्ध लढत आहे. हमें उस लक्ष्य प्राप्ति में पहुंचने के लिए, आणि त्या लक्ष्य ठिकाणी पोहोचण्याकरता हमें ये सातों बात बहुत जरूरी है. आणि या 7ही गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. मैं आपको बताया हुआ पॉइंट सिर्फ एक बार दौरा करके बंद करूंगा. आणि तुम्हाला सांगितलेले जे पॉइंट आहे ते फक्त एकदा सांगून मी थांबेल. यह सारा दुनिया अंधकार में है, आणि सर्व जग अंधकारात आहे. इसलिए हमें प्रकाश देना है. आणि म्हणून आपल्याला प्रकाश द्यायचा आहे. अल्ले हम एक दौड़ में हैं. आपण एका धावेत आहोत. हमें मुकुट पाने लायक दौड़ना है. आणि मुकुट मिळण्या योग्य धावायचं आहे. अभी हम बोने में लगा हुआ है, बोने में. आणि आता आपण पेरणीमध्ये लागलेलो आहोत. हम आनंद काल बोया हुआ उसके अनुसार उसका कई गुना अधिक काटने जा रहा है. आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये जे काय पेरलेलं आहे ते खूप जास्त पटीने कापायला जाणार और आहोत. हमें आत्मा को जीतने के लिए जाल डालना है. आणि आत्म्याला जिंकण्याकरता आपल्याला जाळं टाकायचंय. और उसका फल हम अनंत काल में हम पाएंगे. आणि त्याचं फळ सार्वकालिक जीवनामध्ये आपण प्राप्त करू. हमारे अनंत काल की भलाई के लिए इस समय में हम मानव दरिद्रों को मदद करना चाहिए. आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला फायदा मिळण्याकरता आता या जीवनामध्ये जे गरीब लोक आहेत त्यांना आपण मदत करायला पाहिजे. और हम प्रार्थना में लेकर रहना चाहिए. आणि आपण प्रार्थनेमध्ये लवलीन राहायचंय. और एक अच्छा लड़ाई लड़ना चाहिए. आणि एक चांगलं युद्ध लढायचं आहे. ये हमारा लक्ष्य में पहुंचने के लिए सातों बात प्रभु के लोगों के लिए अनिवार्य है. आणि आपण जे काही युद्ध लढत आहोत त्याच्याकरता या 7ही गोष्टी ज्या आहे त्या अनिवार्य आहे. मुझे आप लोगों का समय का बात देख करके मैं डर करके जल्दी बताया. आणि वेळ संपत आला त्याच्यामुळे मी घाबरून लवकर बंद केलं. प्रियो, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मी तुम्हाला प्रियांनो खूप धन्यवाद देतो. क्योंकि मैं तो 120 स्पीड में गया. आणि मी तर 120च्या स्पीडने गेलो. मैं आग्रह करता हूँ, मी अशी इच्छा करतो. आप इन रेफरेंसों को आराम से बैठ करके ध्यान करना. आणि हे जे संदर्भ आहे ते आरामशीर बघून ते मनन करा. क्योंकि हम एक हफ्ता में एक बार मिलता है. कारण आठवड्यातून आपण एकदाच भेटतो. और मैं आग्रह करता हूँ, आप जरूर यूट्यूब में ये संदेश को आप देखिए. आणि मी अशी इच्छा धरतो की YouTube वर निश्चितच हा संदेश तुम्ही बघा. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. आणि प्रभू तुम्हाला खूप सहाय्य प्रभु करो. का अनुग्रह आप सबके साथ हो. आणि प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. आमीन. आमीन.